नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2, सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग करेंगे बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 2.0 में, जिसका जो सब्जेक्ट होंगे सोशल साइंस क्लास 9-10 के लिए, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों सम्मिलित होंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबुर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बाबुर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका क्या हो जाएंगे? 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। अगर बाबू बी कुंवर सिंह का जन्म की बात करें तो 1778 यानी 1778 में हुई थी। भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। ठीक है। जो 1857 के क्या हुए थे? एक क्रांति के नेता हुए थे। 1857 के आरा के ये क्रांतिकारी नेता हुआ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। इसका देख लेते हैं क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 2 4 1 3 क्या क्या हो जाएंगे? पहला का हो जाएंगे 2 4 1 3। यहाँ पे मैच करते हैं। पहला लिख देंगे 2 4, 1 मिनट, 2 4 1 और 3। तो पहला का 2 एहोल प्रस्तातर लेक। एहोल प्रस्तातर लेक का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद जूनागढ़ शिला लेक का हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। उसके बाद आता है नासिक गुहा लेक का हो जाएंगे गौतमी बलश्री। उसके बाद है भीतरी स्तंभ लेक का हो जाएंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। एहोल प्रस्तर लेक के हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़ शिला लेक के हो जाएंगे रुद्रदमन प्रथम। नासिक गुहा लेक के हो जाएंगे गौतमी बलश्री। उसके बाद भीतरी स्तंभ लेक की बात करें तो स्कंदगुप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहाँ पे 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो ये क्या हो जाएंगे? लोथल कहाँ पे पड़ते हैं? लोथल गुजरात में पड़ते हैं, है ना, अहमदाबाद जिले के गुजरात। और सागर बालाग्राम से बात करें तो 80 किलोमीटर दक्षिण में है, भोगवा नदी के तट पे। 21 नदी के तट पे, ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है ना। ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। इसकी खोज किया था किसने? RS राव ने। डॉक्टर SR राव ने किया था 1857 में, 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी SR राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है ना। बोल रहा है कि कौन से सही ढंग से सुमेलित है। तो इसका सही ढंग से सुमेलित कथन को चयन करना। तब BN मिश्र भूगर्भस्थलीय परिवर्तन, ये सही हो जाएंगे। BN मिश्र भूगर्भस्थलीय परिवर्तन, ये क्या है? सही सुमेलित है। अगर हम बात करें
गॉर्डन की बात करें तो बाह एवं आर्यों के लिए पतन के कारण थे। गॉर्डन बाह एवं आर्यों के पतन के कारण थे। ठीक है। ऑरेल अस्टेइन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन थे। ये जलवायु परिवर्तन के लिए थे, जलयुग्मत के लिए नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए थे। ठीक है। डायलेस की बात करें तो भौगोलिक घटनाक्रम से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक मिनट इसका सभी सही हो जाएंगे। सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन देख लेते, 1 2 3 4, ये सारे सही है। थोड़ा सा एक कूट दिया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं तो ये क्या क्या हो जाएंगे? सारे के सारे सही हो जाएंगे, है ना। गॉर्डन विदेशी आक्रमण, ऑरेल अस्टेन जलवायु परिवर्तन, डायलेस भौगोलिक घटनाक्रम, BN मिस भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन, ये सारे क्या हैं? सही हो जाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कब दिए थे? 1917 में। 1917 में कब? चंपारण सत्याग्रह के समय। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसी के समय, है ना, चंपारण सत्याग्रह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग कितने वर्ष? ये तो हो जाएंगे ईसा पूर्व 600 ईस्वी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को उत्तर भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये बात करें तो इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में मिलता है। इसका उल्लेख की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में मिलता है। और जैन धर्म ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे सूची 1 एक तरफ कूट दिया गया है, कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। नीचे कूट दिए गए हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे? सूची 1 में सूची एक तरफ विश्व दिया गया, एक तरफ ईस्वी दिया गया है ना। तो मैच करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुए थे? सभी को पता है, 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुए थे? तो ये 1527 में। चौसा का युद्ध 1539 में। और कनौज का युद्ध 1540 में। एक है ना, पानी पिया खाना खाया, चांद देखा घर गया, है ना। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में। ये सारे हो जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन कितने ईस्वी में जो सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो कितने ईस्वी में संगठित हुए थे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएंगे 1221 ईस्वी में, है ना। 1221 ईस्वी में। बोल रहा है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कूट दिया गया, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालाक्रम की दृष्टि से सजाए, है ना। सबसे पहले कौन आए थे? इसको इस दृष्टि से क्या बोल रहा है कि सजाए। तो सबसे पहले कौन आए थे?
गुरु अर्जुन देव है ना, गुरु अर्जुन देव 1581 से 1600, 1 मिनट छोटा सोलह लिख देते, 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे थे, 1606 ईस्वी तक। उसकी बात करें तो गुरु अर्जुन देव की बात, गुरु हरगोविंद कब आए थे? 1606 में, 1606 से 1645 है ना, 1645 में आए थे गुरु अर्जुन देव। उसके बाद ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले की बात करें तो गुरु हरकिशन है ना, नंबर 3 पे आए थे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की बात करें तो 1661 से 1664 में आए थे, 1661 से 1664। फिर गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 1664 से कब तक? 1675 तक, ठीक है। पहला आए थे गुरु अर्जुन देव 1581 से 1581 से 1606 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद आए थे सेकेंड में गुरु हरगोविंद सिंह जो 1606 से 1645। फिर थर्ड नंबर में हरकिशन 1661 से 1664। उसके बाद आए थे गुरु तेग बहादुर 64 से 75 तक आए थे, 64 से 75 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? गंगईकोंड चोलपुरम रखा। तो ये क्या हो जाएंगे? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। बोल रहा है कि राजेंद्र प्रथम उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इसके उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किस नदी के? कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक तरफ कूट दिया गया सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दिया है, दोनों को क्या करना है? कूट की सहायता से मैच करना है। कूट क्या दिया गया है कूट में, एक बार देख लेते हैं। आंसर हो जाएंगे क्या कूट का? 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2। यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं 3 4 1 2 में। पहला क्या हो जाएगा? 3, फिर 4 1 और 2। अशोक स्तंभ, तो क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ का लौड़िया नंदगढ़ है ना, लौड़िया नंदगढ़ हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं सांड़ वाली स्तंभ शीर्ष की बात करें तो रामपुरवा है ना, ये क्या हो जाएंगे? रामपुरवा। फिर लोमहर्षि गुफा की बात करें तो बाबर हिल्स। उसके बाद छिद्रयुक्त स्तूप की बात करें तो रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये शिकार का ज्ञान था है ना। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये शिकार का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो इसका क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का पतन का एक संभावित कारण देख लेते हैं। विशाल सैन्य बाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? डगमगा गई थी है ना। मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? लगभग डगमगा गई थी, समाप्त होने वाली थी। एक बार और बात करें, विशाल सैन्य बाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। ये क्या हो जाएंगे?
सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो 1206 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये मोहम्मद गोरी के मृत्यु के होने के पश्चात कुतुबुद्दीन एक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की, है ना। 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके? तो इसका क्या हो जाएंगे? 15 का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। कब हुआ था? जब 28 अक्टूबर 1855 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में 1850, यहाँ पे 1885 होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अक्टूबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस का जनक दल एक्टोबियन हुम को माना जाता है। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था इसका क्या हो जाएंगे? यह शामिल था ये उपयुक्त क्या हो जाएंगे? सभी शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबूलियत में, पट्टा में और सरदिश में। क्या क्या? काबूलियत में, पट्टा में और सरदिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये क्या थे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शाको याबनो एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शाको याबनो एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? इसका क्या हो जाएंगे? गौतमीपुत्र सतकर्मी, है ना। गौतमीपुत्र सतकर्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका क्या हो जाएंगे? 1469 में रावी नदी के किनारे, है ना। 1469 में रावी नदी के किनारे में हुआ था। 1469 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बंगाल का नील विद्रोह। क्या हो जाएंगे? बंगाल का नील विद्रोह, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का। बाकी सब थे असफल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, ये सारे क्या थे? काकोरी कांड कब हुई थी? 9 अगस्त। बात करें डेट की तो 9 अगस्त 1925 में, है ना। 9 अगस्त 1925 के कब? ये कहाँ पे? कि लखनऊ के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे। लखनऊ के सहारनपुर संभाग को काकोरी नामक स्थान पे हुए थे। ये जगह क्या था? काकोरी नामक स्थान पे। 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को क्या की गई थी? लूट ली गई थी, है ना। 8 डाउन ट्रेन पे असफुल्ला खां थे इसमें, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी आदि इसमें मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी इन सभी सारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था। ये तो हो जाएगा 1764 ईस्वी में, है ना। 1764 में, 1764 कब? जब बक्सर का युद्ध में, है ना, युद्ध के पश्चात क्या हुआ था? बंगाल में बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था? बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और साथ ही साथ अवैध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया था, है ना। किसके? अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये सभी को पता होंगे लगभग। जयप्रकाश नारायण ने, है ना। जयप्रकाश नारायण ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान जब उनकी परीक्षा 20 दिन ही बचे थे तो क्या किए थे? वो कॉलेज छोड़ दी थे। बात करें तो इसका जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ कॉलेज में प्रवेश लिया और गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने प्रमुख विद्यार्थियों में शामिल हो गए थे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको एक बार इसका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो क्या हो जाएंगे? सभ्य अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुए थे? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। 25 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम की दृष्टि से सजाएं। तो सबसे पहले कौन से हुए? इसका कूट देख लेते हैं, है ना। इसका कूट में क्या बोला जा रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। पहले 3, 1 और 2 क्या क्या हो जाएंगे? पहला नंबर 3, 1 और 2 देख लेते हैं। इसका 3 में क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये हुए थे 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उसके बाद आते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट की बात करें तो 19 अप्रैल कब हुई थी? 19 अप्रैल 1930 को, है ना। 19 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो ये पहले नंबर में क्या होंगे? मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा कांड 1922 को, फिर चटगांव शस्त्रागार 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे।
उसके बाद आप भूगोल के सारे प्रश्न आ जाएंगे भूगोल के। निहारिका यानी नुबुला क्या है ना, निबुला क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। एक क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। ये क्या होते हैं? निहारिका परिकल्पना में ब्रह्मांड में व्यवय गतिशील एवं तप्त महापिंड माना गया है, जो कि ये क्या होते हैं? गतिशील होने के कारण गोल होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? तो ये क्या हो जाएगा? आग्नेय शैल है ना। भूपटल का प्राचीनतम शैल किसको माना जाता है? आग्नेय शैल को माना जाता है। आग्नेय शैल की बात करें तो एक तरह से क्या है? एक चट्टान का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तत्व एवं तरल मैग्मा ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान रावेदार होते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से ही बना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय में मुर्दार पर्वतों की अपनति एंटीक्लाइन तथा अभिनति साइनक्लाइन के में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं। तो इस प्रकार बने आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फैकोलिथ है ना। इसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ होते हैं जिसमें इस टाइप के बने होते हैं। देख लीजिए एक मिनट, इस टाइप के। ये हो गया, इस टाइप के हो गए। इस नीचे वाला को बोलते हैं अभिनति है ना। अभिनति। और ऊपर वाला साइड को अपनति बोलते हैं, अपनति। ठीक है, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम रहने के कारण ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। बोल रहा है कि सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। तो कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में है ना। कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका क्या हो जाएंगे? एक मिनट। गंगा से सोन विभाजन ये तो है, फिर उसके बाद अंग का मैदान ये भी है, मगध का मैदान ये भी है, मिथिला का मैदान ये नहीं है ना। झारखंड से सीमा साझा नहीं करती क्योंकि ये गंगा के उत्तरी भाग में है, मिथिला का मैदान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विस्तृत रेगिस्तान क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इंसेलबर्ग है ना। इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या होते हैं? इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेश में यत्र तत्र कुछ ऊंचे टीले दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये ग्रेनाइट शैल के अपरदन के कारण बनते हैं। इनका आकार पिरामिड या गुंबद की तरह होता है। इनको इंसेलबर्ग कहते हैं, है ना। इसलिए इसको इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं। उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? गिरिपद हिमनद। उसको क्या बोलते हैं? गिरिपद हिमनद के नाम से जानते हैं।
जब पर्वत भाग से कई घाटी हिमनद वैली से नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं गिरिपद हिमनद, है ना। गिरिपद हिमनद के नाम से जानते हैं। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएंगे? चापाकार डेल्टा, है ना। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा नील नदी तथा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और पंजाकार की बात करें तो पंजाकार डेल्टा की बात करें तो ये मिसिसिपी या मिसौरी नदी का डेल्टा, मिसिसिपी या मिसौरी नदी का डेल्टा। या ज्वार नद मुख्य डेल्टा की बात करें, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती की बात है ना, नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। डोल ड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में वायु दाब पेटी में जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो ये क्या हो जाएंगे? भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी में, भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी में। यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यह जो है 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा अधिक रहता है। इस कटिबंध में धरातल क्षैतिज पवनों नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 पे। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? ये तो इसका क्या हो जाएंगे? 30 डिग्री से 38 डिग्री, 30 डिग्री से 38 डिग्री। ये दोनों गोलार्धों की बात करें तो 30 डिग्री से 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, 30 डिग्री के 40, दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री के मध्य पाया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र भूमध्य सागर के चारों तरफ के देश जैसे दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पाए जाते हैं। 30 से 40 डिग्री के मध्य भूमध्य रेखा के दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका ये देशांतरीय विस्तार है। अगर अक्षांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, है ना। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में नदी, दूसरी तरफ परियोजना दिया गया है। कूट के सहारे से हम लोग को इसको मैच करना है। कूट में क्या दिया गया है? एक तरफ नदी परियोजना कृष्णा नदी, है ना। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो एक बार कूट देख लेते, इसका फर्स्ट है। कूट में क्या दिया गया आंसर? फर्स्ट। कृष्णा नदी की बात करें तो नागार्जुन सागर, है ना। इसी तरह से याद करें, कृष्णा नदी पे कौन सा परियोजना? नागार्जुन, यानी कृष्ण जी नाग पे बैठते हैं, इसलिए नागार्जुन सागर परियोजना। इस तरह से याद करना है, कृष्ण जी कहाँ पे बैठ रहे हैं? नाग पे, है ना। तो नागार्जुन सागर। सतलज की बात करते हैं तो भाखड़ा नंगल, है ना। भाखड़ा नंगल ये कहाँ पे पड़ते हैं? पंजाब में। भाखड़ा नंगल ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, है ना। AP आंध्र प्रदेश, ये पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो महानदी की बात करें तो टिहरी। कौन सा परियोजना होता है? महानदी पे टिहरी परियोजना हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं भागीरथी, तो भागीरथी हो जाएंगे ये हीराकुंड बांध। अगर टिहरी परियोजना की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ते हैं। कहाँ पे? उड़ीसा।
उसके बाद भागीरथी हीराकुंड उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तराखंड। एक बार फिर से इसको मैच कर लीजिए, है ना। पहला का क्या हो जाएंगे, पहला, ठीक है, ए का 1। फिर सतलज की बात करें तो भाखड़ा नंगल, फिर महानदी की बात करें तो, महानदी की बात करें तो हीराकुंड, भागीरथी की बात करें तो, सॉरी, एक महानदी की बात करें तो टिहरी, है ना, भागीरथी की बात करें तो हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है कूट के सहारे। सूची 1 में दिया गया जलवायु का प्रकार, एक तरफ देश दिया गया है ना, जलवायु का प्रकार एक तरफ क्या दिया गया है, देश दिया गया है। तो इसका कूट देख लेते हैं, कूट हो जाएंगे 4213, 4213। यहाँ पे मैच करते हैं 4213 के साथ। विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा जावा, विषुवतीय रेखा जावा, जावा कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया में, है ना, जावा कहाँ पे है, इंडोनेशिया। फिर मानसूनी की बात करें तो मानसूनी हो जाएंगे श्रीलंका, श्रीलंका। भूमध्य सागरीय की बात करें तो ये साइप्रस, भूमध्य सागरीय की बात करें तो साइप्रस। उसके बाद उस मरुस्थलीय नामीबिया, उस मरुस्थलीय जो है नामीबिया। अगले क्वेश्चन पे बात आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है बोला गया है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, कर्मनाशा नदी की बात करें तो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। अपने प्रवास से लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश बिहार राज्य सीमा रेखा बनाती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल बात करें तो मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है, मध्य हिमालय के नेपाल से निकलती है। उसके बाद घाघरा की बात करें तो ये घाघरा का उद्गम स्रोत होता है नामपा, यानी नेपाल में, है ना। घाघरा कहाँ से, नामपा, नामपा, ठीक है। ये भी कहाँ पे पढ़ते हैं, नेपाल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ वन्य जीव दिया गया, एक तरफ राज दिया गया है ना, एक तरफ वन्य जीव है, एक तरफ राज दिए गए हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, यानी नामदाफा, नामदाफा की बात करें तो, एक मिनट, नामदाफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, ये किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। पेरियारी की बात करें तो ये, सॉरी, पेरेरी की बात करें तो ये केरल में है, पेरेरी की बात करें तो ये केरल राज्य में। बांदीपुर, बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में है। लामा जाओ, है ना, लामा जाओ की बात करें तो ये मणिपुर में है, ठीक है। एक बार आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो इसका 1, कर्म कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में चंदन की लकड़ी को वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी की सबसे सर्वाधिक की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, जो कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। मानव चित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया है। तो कि किस देश के विद्वानों के द्वारा, यूनानी विद्वानों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कोडाइकनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, है ना, जो सुमेलित नहीं है। कोडाइकनाल है जो पटनी, क्या बोलेंगे इसको, पटनी की पहाड़ियाँ,
पाटनी, कोडाईकनाल, पाटनी की पहाड़ियाँ और बाकी सारे माउंट आबू, अरावली की पहाड़ियाँ, ये सही है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ शिमला पीर पंजाल श्रेणी में, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है, कैसा प्रभाव पड़ता है? यह अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है ना, ताप अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती जब भारत कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती। क्या बोल रहा है? कर्क रेखा के स्थान पे विषुवत रेखा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 पे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये तो पटना और आरा के क्षेत्र में पाई जाती है। पटना और आरा के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, सॉरी पटना और गया के क्षेत्र में। उसके साथ साथ मुंगेर होते हुए भागलपुर तक मिट्टी का विस्तार है ना, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो कोझिकोड की बात करें तो ये केरल है ना, केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा, 5 जून को। 5 जून, अगर 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल नेशनल मेरीटाइम दिवस, 5 अप्रैल नेशनल मेरीटाइम दिवस। 16 सितंबर की बात करें तो ये विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर। इसकी ये बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा बोर्नियो, हिंद महासागर में बोर्नियो द्वीप क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, जो लगभग कितना 7,51,100 वर्ग किलोमीटर में है ये। मेडागास्कर की बात करें तो 5,86,376 वर्ग किलो में है। सुमात्रा द्वीप की बात करें तो 4,24,764 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिससे बोल रहा है कि रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। देख लेते हैं। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित शैलों का भी क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे अर्थव्यवस्था से, यहाँ से अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है तो क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी रॉल फ्रांसबिस, हैंस सिंगर, गुनार मिडल, ये सारे क्या हो जाएंगे? रॉल्स फ्रांसबिस, हैंस सिंगर, गुनार मिडल, ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, गोल्डन लॉ ऑफ द वेजेज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएंगे मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। इसको बोलेंगे मजदूरी का जीवन स्तर का सिद्धांत, है ना। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 53 पे। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। तो इसका क्या हो जाएंगे? 1 और 2 दोनों, आंतरिक बचते और बाह्य बचते, आंतरिक बचते और बाह्य बचते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चयन करना है। तो कुल आगम बराबर क्या होता है?
बिक्री इकाइयाँ गुना औसत आगम, है ना। कुल आगम बराबर होता है बिक्री इकाइयाँ गुना औसत आगम होती। नेक्स्ट पे आते हैं 55 पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए ग्रामों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण गरीबों को उत्पादन पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं, है ना। बोल रहा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या होते हैं कि ग्रामीण गरीबों को उत्पादन पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पर आता है, भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। शून्य आधार बजट क्या कहलाते हैं, शून्य आधार बजट व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, है ना। व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह क्या हो, नई हो। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला हो। तो ये क्या हो जाएंगे, शिवहर, है ना। क्या हो जाएंगे, 2015-16 में वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 के प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे गरीब जिला मधेपुरा थे जो 86,900 थे। उसके बाद आते हैं उसके सुपौल की बात करें तो 84,092, है ना, 8492। उसके बाद शिवहर की बात करें तो 7,292, सबसे गरीब जिला 7,292 प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार के विभिन्न जिलों में बीच में अधिक विषमता पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 60 पर, निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, है ना। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता। बाकी सारे हैं, गरीबी है, आंशिक संगठित श्रम शक्ति है, बेरोजगारी एवं बेरोजगारी है। उसके बाद आय एवं संपत्ति का असमान वितरण भी है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी है, बजटीय घाटा भी है। उसके बाद व्यापार संतुलन आदि, ये सारे हैं। क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला नंबर गरीबी हो जाएगा, आंशिक संगठित श्रम हो जाएंगे, बेरोजगारी एवं अर्थ बेरोजगारी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आय एवं संपत्ति का असमान वितरण हो जाएंगे, आय एवं संपत्ति का ये नहीं होंगे, आय एवं संपत्ति का असमान वितरण हो जाएंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, बजटीय घाटा हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाते हैं व्यापार असंतुलन आदि, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। एक तरफ कथन दिया गया, एक तरफ विचारक दिया गया, है ना। प्रथम में मैं राज हूँ, है ना, कूट की सहायता से मैच करना है, कूट की सहायता से क्या करना है, इसको मैच करना है। तो इसका क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 3 2 4 1 3 2 4 1। इसको एक बार देख लेते हैं, 3 2 4 1। 3 2 4 1 लिख देते।
मैं हूँ राज हूँ लुईस 14वां के द्वारा किया गया। उसके बाद राज व्यक्ति से पहले है, राज व्यक्ति से पहले अरस्तु के द्वारा। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो इसका क्या है, FWG हीगल के द्वारा। फिर राज व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये प्लूटो के द्वारा। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। पहला मैं हूँ राज हूँ लुईस 14वां। उसके बाद राज व्यक्ति से पहले अरस्तु के द्वारा। उसके बाद राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, तो FWG हीगल के द्वारा। उसके बाद राज व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये प्लूटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, तो ये मिलकर बनता है संसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों से। संसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों से भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएंगे, संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। एक मिनट देख लेते हैं इसका कूट में क्या क्या दिया गया है। कूट में दिया गया है 1, 2 और 4। क्या क्या सही है, 1, 2 और 4 है ना। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर संशोधन की बहुल प्रक्रिया भी होती है। फिर राज्य को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद की संयुक्त बैठकें बोल रहा है कि पहला संशोधन की बहुल प्रक्रिया, दूसरा राज्य को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं, चौथा संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। ये सारे क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है, तो इसका क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के साथ रक्षार्थ हुई। बोल रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है। ये कौन सा सिद्धांत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि संसदीय सरकार प्रणाली वाली में नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद थर्ड में क्या बोला गया है कि मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना। फिर उसके बाद फोर्थ में बोला गया है कि कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, तो पहला नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद आता है कि मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना। उसके बाद अगले पे आते हैं कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। ये सारे हो जाएंगे। बोल रहा है कि 66 में उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि इसका लक्ष्य क्या क्या है कि यह सभी व्यक्तियों को मतों को समान बताता है। बोल रहा है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, तो इसका क्या हो जाएंगे,
कि राजनीतिक बोल रहा है कि राजनीतिक बाध्य के आधार पर की गई व्याख्या करना, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर आधार की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बेंथम के द्वारा, बेंथम है ना, बेंथम के द्वारा। जिन्हें हम बोल रहा है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? क्या हो जाएंगे? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 में बोल रहा है कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप से किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसका क्या हो जाएंगे? अल्फ्रेड रोको। किसके द्वारा? अल्फ्रेड रोको के द्वारा। ठीक है। अल्फ्रेड रोको एक इतालवी राजनेता और न्यायवादी थे। इसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका क्या हो जाएंगे? नंबर 4 है ना। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और इसका संवर्धन करने का ये प्रयास करेगा। ये नीति निर्देशक 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। तो रीट जारी कौन कर सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों, है ना। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत किसका है? तो बोल रहा है कि लॉर्ड एक्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड एक्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो ये हो जाएंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को, है ना। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 76। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो इसका क्या हो जाएंगे? आर्थिक समानता, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? आर्थिक समानता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो ये आर्थिक समानता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। बोल रहा है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि
वह जोर देते हैं, किस पे जोर देते हैं? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, है ना। बोल रहा है कि समाजवाद, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवाद, समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं किस पे? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति, है ना। लोक लेखा समिति की बात करें तो भारतीय संसद में सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य क्या होते हैं? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा द्वारा होते हैं, है ना। 15 सभा लोकसभा के द्वारा, 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, है ना। 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लागू लोकसभा तथा प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका क्या हो जाएंगे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किससे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को, है ना। ये किसको? ये उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, है ना। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो पावनार, बोल रहा है कि पावनार महात्मा गांधी द्वारा क्या क्या ये आश्रम का स्थापित किया गया था? टास्ट फार्म का स्थापना किया गया था 1910 में जोहान्सबर्ग में, यानी अफ्रीका में। साबरमती की आश्रम की स्थापना भी की गई थी, साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई थी महात्मा गांधी। सेवाग्राम की भी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा, साबरमती की बात करें तो 1915 में किया गया था, है ना। 1915 में फिनिक्स सेटलमेंट जो 1904 में नेटाल में स्थापित की गई थी, फिनिक्स भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पावार आश्रम की स्थापना महान समाज सुधारक और कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने महिलाओं के लिए की थी, है ना। पावनार जो आश्रम थी वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे था, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रिना इस एशियाई मेढक है। ये क्या है? एक एशियाई मेढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक Pb, है ना। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? Pb। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा क्या होगा? हमेशा उत्तर दक्षिण में दिशा में संरेखित होगा। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है, क्योंकि पृथ्वी को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक रूप से उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि पृथ्वी की चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से दक्षिण में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 पे, दिए गए पैटर्न ध्यानपूर्वक ज्ञात कीजिए विकल्प। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, कुछ मैथ भी दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 87। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 90 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 से आते हैं। 90 में क्या, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं ब्रेगिज्ड नाम से, है ना, ब्रेगिज्ड। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेगिज्ड, है ना, ब्रेगिज्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो जाएंगे, मुंबई में। कहाँ हो जाएंगे, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाइग्रोमीटर का से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका क्या हो जाता है, अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं, अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है। तो ये क्या हो जाएंगे, अस्त्र। क्या हो जाएंगे, अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? बोल रहा है गंभीर रूप से लुप्त प्राय। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान की राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। GIB को भारत के गंभीर रूप से संकटग्रस्त लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। यह पक्षी शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदान में पाया जाता है। इसे घास के मैदानों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रजाति माना जाता है। जैसे सोहन चिड़िया, हुकना, गुराइनिया आदि इसके अन्य नाम है। इसके अधिकतम संख्या राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं। राजस्थान के बाद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 95, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल का प्रथम संस्करण 1912 ईस्वी में आया थे। 1912 ईस्वी में आया था, जो कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, है ना। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 पे। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? कौन सा घास का मैदान, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो फेन क्या है, घास का मैदान नहीं है। बाकी सवाना है, स्टेपी है। इसके अलावा देख लेते हैं प्रेरी है ना। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, प्रेरी। सवाना की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अमेरिका में पाए जाते हैं। सवाना। फेन की बात करें तो फेंस या फेस एक प्रकार की आर्द्रभूमि, फेंस पीठ से बनाने वाली आर्द्रभूमि है जो भूजल पर निर्भर करती है तथा इसे विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, है ना। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास। उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरी और दक्षिणी अमेरिका में पम्पास घास के मैदान। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स और एशिया में स्टेपी, है ना। एशिया में स्टेपी पाए जाते हैं। अफ्रीका में बोल रहे हैं तो सवाना। अफ्रीका की बात करें तो ये सवाना है ना, घास के मैदान में पाए जाते हैं। एक बार फिर से सुन लें। अगर प्रेरित की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरी और दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो पम्पास। ये कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी में प्रेरी, दक्षिणी में पम्पास। स्टेपी एशिया में पाए जाते हैं। स्टेपी एशिया में,
ठीक है, सवाना जो पाए जाते हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किस इनमें से किसे दिया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया 1921 ईस्वी में पिंगली वेंकैया के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? बोल रहा है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर 99 पे, सॉरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में। इसको एक्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 1981 द्वारा एक्सपोर्ट क्रेडिट के संरक्षक के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो ये कौन सी? नर्मदा नदी हो जाएंगे, है ना। नर्मदा नदी है जो भारत की नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल की श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगर ताप्ती नदी की बात करें तो ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये हो जाएंगे केरल में 1957 में। 1957 में ये कहाँ बनी थी? केरल विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 102 पे। दो संख्याओं का मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। ये सारे मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। बोल रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये इसका क्या हो जाएंगे? सुकुमार सेन, है ना। कब? 21 मार्च 1950 को, है ना। 21 मार्च 1950 को, 21 मार्च 1950 को। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बोल रहा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये इसका क्या हो जाएंगे? कारगिल युद्ध 1999 में, 1999, है ना। कारगिल युद्ध 1999 में ऑपरेशन विजय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 में आता है। उस राज्य का नाम बताए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे, बोल रहा है कि उस राज्य का नाम बताए जहां सियांग नदी भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो ये क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही किया था। ये सियांग नदी पर बने पुल का नाम बोयोरुंग ब्रिज रखा गया है। बोरुंग क्या बोले तो यहाँ पे लिख देते हैं बोयोरुंग, है ना। ये क्या हो जाएंगे? बोयोरुंग ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
111 समाचार पत्र बंगाल गजट 1980 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जे के हिक्की, है ना, जे के हिक्की। जो हिक्की का बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1779 में हुई थी, 1779 में की गई थी। ये कहाँ से किए गए थे? कलकत्ता से। ये कहाँ से किए गए थे? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का वह महत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वातावरण से अलग करता है? तो इसका क्या हो जाए? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह महत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका क्या हो जाएंगे? पश्चिमी तट, मालाबार तट। मालाबार तट पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है जो एक संकरा मैदान है जो कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट से घिरा हुआ एक संकीर्ण तटीय मैदान है। ये इसमें केरल का अधिकांश क्षेत्र और कर्नाटक का तटीय क्षेत्र शामिल है मालाबार तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये चंद्रभागा समुद्र तट। चंद्रभागा समुद्र तट जो कहाँ पे पड़ते हैं? उड़ीसा। इसको केवल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हासिल किया है और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पास स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता के अधिकार की परिकल्पना करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य देश भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समानता के विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 116 पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूर्वोत्तर भारत की लोकटक झील है ना। ये क्या हो जाएंगे? लोकटक झील। इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन, एक मिनट। इसका क्या हो जाएंगे? लोकटक झील। लोकटक जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह विश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह कहाँ पे पड़ते हैं? ये मणिपुर राज्य में, है ना। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैज्ञानिक के अनुसार बोल रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में लगभग 35% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया है? विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया है। तो ये हो जाएंगे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK, है ना। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन क्या हो जाएंगे? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK।
मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। आई परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 119, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। बोल रहा है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, है ना, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ये तीनों प्रक्रिया में कौन, ऑक्सीजन। बोल रहा है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन में, श्वसन में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर बटन पे क्लिक कर दें। धन्यवाद।